हेलो गाइस, जी हम लोग फिर से आ चुके हैं 10 क्लास मतलब 9 क्लास का क्वेश्चन में। आप सब देख सकते हैं कि यह 9 और जो 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि आज सुबह जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। ये वाला आप लोग चाहे तो मिला भी सकते हैं, वही वाला सेम बाय सेम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूरा है 10 ठो, और हम 10 ठो का पूरा आंसर भी बताएंगे। मगर ये आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ नियम क्या क्या लिखा हुआ है। जिस प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों में उत्तर देना अनिवार्य है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। पदार्थ के प्रकार एवं अंक, यानी कि पर क्वेश्चन में एक अंक दिया जाएगा। ये देख ही सकते हैं आप लोग। और इसमें लिखा हुआ है प्रश्न 1 से 6 वास्तविक निवादन की 6, यानी कि इसमें 6 तक क्वेश्चन रहेगा, मतलब ऑप्शन रहेगा। उसके बाद इसमें जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12 में ऑप्शन नहीं रहेगा। चलो तो हम शुरुआत करते हैं फट से। मगर ये सब तो 9 क्लास में सब लोग पढ़ ही लिया होगा। सीधा जाए कि एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखा जा सकती है। एक बिंदु से मिनिमम जा सकती है अनेक रेखा। देख लीजिए आपको, जैसे कि हम एक गिरा बिंदु है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इतना जितना ना भेज सकते तो इतना जाएगा, जिससे ये इसका आंसर हो जाएगा अन्य। देख लीजिए अनेक, यह 4 नंबर डी प्रश्न 1 का आंसर है। चलिए अब हम 2 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। 55 कॉम का पूर्व कौन है? वैसे तो ये तो बहुत डिफिकल्ट थोड़ा सा क्वेश्चन का, तब भी बता देते कि 55 कौन जो है वो होगा 25 का। वैसे सब लोग 30 ही देते हैं, मगर 25 इसका असली आंसर है, क्योंकि 25 इसका इसलिए आंसर है क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है उसका मतलब 25 ही आंसर होगा। जिसका फुल ट्रॉस 25 ही होगा। इसीलिए प्रश्न 1 और 2 का पहला होगा डी और दूसरा होगा ये आप लोग तो दोनों के दोनों प्रश्न समझ चुके होंगे। अब हम चलते तीसरा प्रश्न में। तो इसमें है त्रिभुज का तीनों कोनों का योग होगा। त्रिभुज का तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। जैसे कि आप लोग को बता दें, ये कोण बना, 2 कोण बना, और ये रहा 3 कोण, और ये लाइक भी बनेंगे तो जिसमें 90, 90, 90, 90, तो 90 गुना 4। तो आप 4 से इसको गुना करके आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसको गुना करके देख सकते हैं, मगर ये साथ नहीं होगा कि इसका जो आंसर होगा उसको 80 ही मिलेगा। इसमें पूछा है कि वो देख लीजिए आप 3 नंबर का प्रश्न भी आप देख सकते हैं। ये रहा 3 नंबर का प्रश्न, जो है त्रिभुज
के तीनों कोनों का योग। अच्छा, तीनों कोनों का पूछा है, हम चार कोण का देख लीजिए। तीनों कोनों का योग, जैसे कि हम आपको एक तो बना कर दिखाते हैं। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, 90 डिग्री हो गया ये तीनों कोनों का योग। तीनों कोनों का योग होगा तीनों कोनों का योग होगा 180 डिग्री। ये आंसर है 180 डिग्री। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, इसका आंसर 180 डिग्री ही होगा तो होगा। अब हम चलते हैं चौथा नंबर पे। चतुर्भुज का अंतर कोणों का योग होगा, यानी कि सब कोणों का। चतुर्भुज में 4 गो कोण ही होता है और चारों को कोणों का योग होगा 360, यानी कि 360 डिग्री ही होगा। चलो इसका भी आसान आप लोग कर ही लेंगे। और चलते हैं पाँचवा नंबर पे। पाँचवा नंबर पे प्रश्न लिखा हुआ है, ये आयोग का प्रत्योग कौन होगा। एक आयोग का प्रत्योग 80 डिग्री, एक आयोग का प्रतिरोध 80 डिग्री ही होगा, कंफर्म है 100%। चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। इसमें दिया है तो प्रकृति में ये ओ बी एक सरल रेखा है, x का मान होगा। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है ये बी जा रहा है और ये हो गया 82 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान, तो x का मान हो गया 82 डिग्री इधर, x का मान हो गया इधर। हम बढ़ा के चलेंगे तो 108 ही होगा, ये वाला यही वाला होगा, कंफर्म है ये वाला। आपको दिखा रहे यही वाला ही होगा, कंफर्म है 100%। अब हम लोग चलते दूसरा क्वेश्चन में, जो हम आपको बता दिए थे कि किधर चला गया। मैथ, जो हम आपको बता दिए थे कि ये 6 तक ही है। अब प्रश्न वाला जो वह बनाने के लिए, सिर्फ चूज़ करने के लिए, देखो उसका बाद है बनाने के लिए। देख लीजिए 7 से लेकर 12 तक बनाने वाला है। चलो हम बनाते हैं। अब इसमें पूछा है आकृति में s का मान ज्ञात करिए। 2x 3x, तो x का मान होगा, आपको एक तो बना कर दिखा दे। देखो 2x 3x, तो 2 3 2, तो यहाँ हो जाएगा 5। ये कंफर्म है, यहाँ 5 होगा तो इसका आंसर होगा 5x। 7 नंबर का आंसर होगा 5x। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और 8वां नंबर पर लिखा है RHS, सर्वोत्तम नियम क्या है।
इसका नियम जो है आप लोग ध्यान दिए कि इसका नियम जो है ये बहुत सिंपल नियम है जिसका हम नियम आपको जिसका मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जिसका नियम बहुत शॉर्टकट में है मगर हम अभी मोबाइल से बना रहे इसीलिए इसमें जगह नहीं है, इसीलिए हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका पूरा नियम 8 नंबर प्रश्न का पूरा नियम आपको लिख देंगे और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब चलो चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में दिया गया प्रश्न, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात करें। x का मान हो जाएगा जैसे कि 100 x 2πr x का मान हो जाएगा 126 डिग्री। इसका देख लीजिए x का मान हो जाएगा 126 डिग्री, ये वाला मान हो जाएगा 126 डिग्री 9 नंबर। और हम लोग चलते हैं 10 नंबर। आकृति में x का मान ज्ञात करें। इसमें भी पूछा, अब इसमें x का मान होगा, हम सिंपल में समझा। x का मान हुआ 110 ही होगा इसका x का मान। आप लोग समझ लीजिए कि f का जो मान है वो इतना ही होगा, कंफर्म में 100%। आप 100% ही कह सकते हैं इतना ही होगा जो ये वाला हमने लिखे है। चलते हैं हम दूसरा में। यदि ये C बराबर BC है तो बिंदु खींची गई ABCD है, AB बराबर CD है। इसका पॉइंट ABCD पॉइंट है, ए पॉइंट जो ये वाला है वो तो इसका होगा बराबर ये D बराबर CD हो जाएगा ABCD। इसका आंसर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन का है ABC एक संपूर्ण त्रिज्य है जिसका AB बराबर AC है। ये PRBC खींचे गए। आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, ये वाला आंसर आपको ही देना है, या आप नहीं देंगे तो जो अगला वाला है जो हम कल बनाने वाले हैं वो उसमें इसका आंसर दे देंगे 12 नंबर का। और कल हम पढ़ाने वाले साइंस, कल जो टेस्ट हुआ था मतलब कल जो होगा वो साइंस का होगा, और हम कल ही उसका शाम को वीडियो डाल देंगे, इसीलिए सब लोग देख भी सकते हो। और जो जिसका 12 है देख सकते हैं कि 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं, दीजिए, वरना अगले वीडियो में हम दे देंगे कंफर्म है। आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, उसका बात बोलना। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, गुड बाय। और आपको जिसका लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में
लिख देना लिंक लिंक लिख देना, आपको सीधा डीएम कर दिया जाएगा जिसका लिंक है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम।